हरिओम, जय श्री कृष्ण। हमारे भारतीय संस्कृति में हम माता पिता और बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू अपने माता पिता, अपने वडील माने बुजुर्ग, गुरुजन, संत साधुओं को नमस्कार करके चरण स्पर्श करते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उनके चरण स्पर्श में उनकी तपश्चर्या से इतनी शक्ति, स्ट्रेंथ रहती है, तो हमें उसमें से शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कई साधु लोग चरण स्पर्श करने नहीं देते हैं, लेकिन यदि करने दें तो इसमें करने वाले का मंगल होता है। तो यहाँ अपने साधु, संत, बुजुर्ग, गुरुजी, सब माता पिता हाथ हम पर रखकर आशीर्वाद देते हैं। और अपने जब बुजुर्गों को हम मिलते हैं तो वह रोजाना कोई भी या तो नया कार्य प्रारंभ करे, बुजुर्गों को मिले, जन्म दिवस हो, उत्सव दिन हो, कई ऐसे महत्व के प्रसंग हो, राम भगवान का जन्मदिन हो, कृष्ण की जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, तो उस समय नए साल की शुरुआत हो तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदना करते हैं। कई सामाजिक वर्तुल में, जूथ में भी चरण वंदना के बाद अभिवादन किया जाता है, परस्पर पारिवारिक परिचय कराते रहते हैं। तो संस्कृत में बहुत अच्छा एक सुंदर श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम। कहते हैं कि माता पिता को प्रणाम करने के बाद, गुरु जी को प्रणाम करने के बाद, साधु संतों को प्रणाम करने के बाद हमें 4 चीज़ें मुफ्त में मिल जाती है, आयुः, विद्या, यशः, बलम। इसलिए वी हैव टू बाउ डाउन टू गॉड एंड गॉडेसेस, गुरु जी, माता पिता, साधु संत, सबके चरण में प्रणाम करना चाहिए और बुजुर्गों के चरण में प्रणाम करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्यों करना चाहिए? ये आगे में मैं कह चुका कि इनके कई लाभ हैं। तो आइए, अब मनुष्य अपने पांव पर खड़ा रहता है, दंडवत प्रणाम करके चरण स्पर्श करने का वडिलों का जो वय है, बुजुर्गों का प्रौढ़त्व, खानदानी चारित्र्य और देवत्व आदर करने का ये प्रतीक है ना। नमस्कार करना एक प्रतीक है, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना। उनके अपने लिए दिया हुआ जो भोग है, माता पिताओं ने अपने लिए बहुत काम कुछ किया होता है, गुरुजियों ने, संत साधुओं ने, अपने बुजुर्ग कोई हो उन्होंने अपनी काळजी भी ली है। काळजी माने अपनी सेवा की, अपना ध्यान रखा हुआ है, केयर किए हुए हैं हम लोगों को, स्वार्थ रहित अपने प्रेम का परिचय देते हैं। तो इसका अर्थ ये हमें ऐसी सूचना देते हैं कि हमें माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए। अन्य की महानता के और नम्रता के पूर्वक स्वीकार करने की यह रीत है, दूसरों की महानता को स्वीकार करने की यह पद्धति है। इस रिवाज में, इस परंपरा में मजबूत, शक्तिशाली कौटुंबिक संबंधों का प्रतिबिंब पड़ता है। एकता होती है ना, हम सब एक हैं। तो ऐसे कौटुंबिक संबंधों में भारतीय संस्कृति की शाश्वत शक्ति है। एक दूसरे को आदर करके प्रणाम करेंगे, छोटे यदि बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे तो घर में हरा भरा, प्रेममय, आनंदमय वातावरण रहेगा। आज समाज में कोई किसी को प्रणाम नहीं करता है, इसलिए सारे प्रश्न खड़े होते हैं। यदि हम उनको प्रणाम कर लें, भले वो हमारा बुरा करें, हमारे लिए हमारा सब हड़प ले लें, लेकिन हमें उनको आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो हिंदुस्तान में और विदेश में भी वडिलों के आशीर्वाद और शुभ संकल्प का बहुत ही ऊंचा मूल्य है, उन्नत मूल्य है, और इसका उन्नत मूल्य अंकित होता है। अपने वडिलों के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रेम, शील, दिव्यता, परिपूर्ण, ऐसे अंदर से उनके आशीर्वाद मिलते ही आशीर्वाद में प्रबल शक्ति आ जाती है और हमारा मंगल होता है। इसलिए हम नम्र भाव से, विवेक पूर्वक, सम्मान पूर्वक चरण स्पर्श करते हैं। तब वडिलों के, बुजुर्ग के, संतों के, साधु के, गुरु जी के शुभाशीष के आवाहन करते हैं और ऐसे शुभाशीष और कल्याणकारी शक्ति के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए प्रणाम जब हम करते हैं तो जो खड़ी हुई व्यक्ति है और जो झुक गई है, उसी स्थिति में स्थिर रहकर अपना समग्र शरीर, मन, तन, धन आशीर्वाद द्वारा बहती कल्याणकारी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम तन, मन, धन से प्रणाम करना चाहिए।
श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। तो ये मन से, तन से, वाणी से, कर्म से। अब देखो, सम्मान दिखाने की पद्धति बताई है। प्रत्युत्थानम माने जो आगंतुक है उनको आदर करने के लिए खड़ा रहना। जैसे कोई बड़े आदमी आ रहे हैं तो बाहर खड़े रहते हैं ना स्वागत के लिए, उसको प्रत्युत्थान कहते हैं। नमस्कार, तो हाथ जोड़कर नमस्ते करना और सम्मान देना, इसका विषय भी आगे चर्चा हो चुकी है। उपसंग्रहण, तो जो बुजुर्ग हैं हमारे परिवार में, गुरुजनों के चरण स्पर्श करना है, उपसंग्रहण उसको कहते हैं। बुजुर्ग और गुरुजी साधु संतों के चरण स्पर्श करना। साष्टांग माने पांव की पानी तक, घुटन, छाती, मस्तक, हाथ, इस सारा समग्र शरीर बुजुर्ग के पांव के पास दंडवत स्थिति में जमीन के पर, भूमि पर रखकर प्रणाम करना, इसको साष्टांग कहते हैं। और अंतिम है प्रत्यभिवादन, स्वागत अभिवादन का प्रतिभाव देना। अब कौन किसकी चरण स्पर्श कर रहा है, किसको करना चाहिए, किसको किसके चरण स्पर्श करना चाहिए, इसके बारे में अपने शास्त्रों में नियम है। संपत्ति, गोत्र, वय, नैतिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान, इसके बारे में यथाक्रम सम्मान देने की लायकात माने योग्यता दिखाती है। इसी कारण से देश के शासक होते हुए भी राजा और कोई भी अधिकारीगण, कोई साहबगण, बड़े बड़े जो कंपनियां संभालते हैं, देश को संभालते हैं, राष्ट्र को संभालते हैं, ये सब आध्यात्मिक गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। ये हमारी परंपरा है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसके बारे में कई प्रमाण मिलते रहते हैं कि आशीर्वाद से उनका मंगल हो जाता है। इस परंपरा में लोगों में परस्पर प्रेम और आदर सम्मान का एक एटमॉस्फियर, वातावरण खड़ा होता है। और भाई इससे और क्या चाहिए? जब प्रेम का वातावरण खड़ा हो जाता है फिर कुछ नहीं चाहिए। तो कुटुंब और समाज में संप माने एकता, सुमेल टिकता ही रहे, जड़वाई रहे हम के ने गुजराती में, माने सुमेल होता ही रहे, सुमेल ही रहे भूत भविष्य वर्तमान में। इसलिए प्रणाम करने की यह परंपरा है। आपसे कोई भी बड़ा हो, हमसे कोई भी बड़ा हो, उसके पाँव में जरूर प्रणाम करना, ये अपनी परंपरा है। प्रणाम से आपका मंगल होता है। उनके आशीर्वाद हृदय से, अंतःकरण से मिल जाने के बाद भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। और भगवान स्वयं राम अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। वो मस्तक भगवान को नमाते लेकिन अपने पिताजी को भी प्रणाम करते थे, ना वही माथा। तो इसी साथ आपके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगी।